x की वैल्यू दी है √3 प्लस √4 प्लस √5, तो हमें वैल्यू बताना है इसकी क्या होगी। बड़े स्टैंडर्ड सवाल ये होते हैं लेफ्ट साइड कुछ लाके स्क्वायर करने से काम बनता है। अब ध्यान से देखना इस सवाल को, ये जो वैल्यू है ना √3 √4 जो है ये मिसलीडिंग तरीके से लिखा गया है। ये √4 जो है 2 के बराबर होता है, तो हम उसको 2 लिख सकते हैं। जैसे ही मैंने 2 लिखा, मैं x की वैल्यू को अगर ध्यान से यहाँ लिखना चाहूं तो x की वैल्यू में जो ये 4 है मैं इधर ला सकता हूं, तो ये बनेगा x - 2 इज इक्वल टू √3 प्लस √5। अब मुझे दिख रहा है मुझे x की पावर 4 का टर्म लाना है, 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा, बट एक साथ पावर 4 नहीं करना है आपको, पहले एक बार स्क्वायर करो तो अगर आप इसका एक बार स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू आएगी x² - 4x + 4 इज इक्वल टू 3 + 5 + 2 √15 आई। यस, अब मुझे इसका एक बार और स्क्वायर करना है, और आप ध्यान से देखो तो एक बार और स्क्वायर करने के बाद हमें कुछ टर्म्स दिखने चाहिए तो आपको यहां जो दिखेगा ना 8 + 2 √15, इसमें 2 √15 को इधर रखो, 8 को इधर ले आओ, तो ये बनेगा x² - 4x - 4 की वैल्यू ये आ गई। अब आप एक बार स्क्वायर और करो, तो जब आप इसको एक बार और स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, देखो इसका स्क्वायर होगा x की पावर 4, क्या होगा इसका स्क्वायर, x की पावर 4 लिखते हैं a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab, तो ये बन जाएगा माइनस में 2 इंटू x² इंटू दिस, फिर 2bc, तो दोनों माइनस हैं तो प्लस हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 इंटू 4x इंटू 4 बनेगा, ये 2c है तो एक माइनस है एक प्लस है तो माइनस ही रहेगा, तो ये -8x² बनेगा, और राइट साइड में क्या बनेगा, 2 दूनी 4 15 60। अब देखो बहुत सारे टर्म आपको यहां पर दिखने लगे होंगे, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? हाँ, कैसे देखो, अब इकट्ठा करो पहले, तो x की पावर 4 मिला, प्लस यहां 16x² है, यहां 8x² है, तो ये जुड़ के हो जाएगा प्लस में 8x²। फिर आप कहोगे यहां पर जो x³ का टर्म है, देखो जरा ध्यान से, यह है 4 दूनी 8x³, तो ये माइनस में 8x³ हो गया। x का टर्म अगर आप देखोगे तो सिर्फ ये है 4 दूनी 8 चौके 32, तो ये वैल्यू है प्लस में 32x, और बाकी दो कांस्टेंट टर्म है, +16 लास्ट में लिख लेते हैं, और 60 उधर है, तो चाहो तो आप 60 उधर लेके चले जाओ, तो ये वैल्यू 44 के बराबर है, कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे। आप कहोगे सर ये तो ठीक है, लेकिन मुझे तो यहाँ 3x की पावर 4 चाहिए, तो मैं कहूँगा 3 से गुणा करते हैं यार, 3 से गुणा करेंगे तो 3x की पावर 4 मिलेगा, प्लस 24x² मिलेगा, प्लस 24x³ मिलेगा, राइट। और साथ ही साथ यहाँ पर आपकी वैल्यू जो 3 से गुणा होकर 96x बनेगी, और 3 से गुणा किया 44, तो आपका 132 हो गया। सवाल भी सॉल्व नहीं हुआ है, सवाल यहाँ पर सॉल्व नहीं हुआ है, राइट। एक कह रहे क्या हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, बोस भाई साहब क्या बातें करते हो यार। अब यहां तुम अप्रॉक्सीमेट करोगे x की वैल्यू, फिर जाके यहां रख के देखोगे, इसमें x की पावर 4 निकालोगे, छोटे छोटे वेरिएशन पावर 4 में बड़े वेरिएशंस बन जाते हैं, और फिर ऑप्शन में भी तो चेक करना पड़ेगा, तो ऐसे कांड मत करो, ठीक है। अब देखो यहां पर इसमें जो टर्म चाहिए वो देखो, पहले उसको रिटेन करो, तो 3x की पावर 4 चाहिए, -24x³ चाहिए, लिख दिया मैंने, 24x³ पूरा का पूरा यूज कर लिया, ये भी पूरा का पूरा यूज कर लिया। यहां आप देखो आपको 28x² चाहिए, मेरे पास 24 है, तो अगर मैं 28x² बनाता हूं, मान लिया, राइट साइड में जाता हूं वापस, देखना ध्यान से क्या क्या किया है मैंने। ये जो 132 मेरे पास है, मैंने इसको 4x दिया, 4x² दिया, तब जाके 28x² मिला, तो मैंने राइट साइड में 4x² जोड़ा इक्वेशन बैलेंस रखने के लिए। हमें वहां पर 80x चाहिए, 96x नहीं चाहिए, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 80x लिखेंगे, और यहां पर क्या करेंगे, 16x को इधर ट्रांसफर कर दो आप, ठीक है। मुझे यहां पर 132 में से 62 इधर भेजना है, क्योंकि -62 है, तो अगर यहां से आप 62 घटा दो तो 62 यहां आ जाएगा, और ये जो वैल्यू है ये कितनी बचेगी जरा बताओ मुझे, 72 बचेगी क्या, कि 70 बचेगी आपकी, 70 बचेगी ये वैल्यू, ठीक है ना, क्योंकि आपने इधर 62 ट्रांसफर किया, तो यहां पर वैल्यू आपकी कितनी बच रही है, 70। अब
ये राइट साइड को मुझे थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखना है, जो कि देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस ध्यान से एक बात देखना, जो ये एक्स स्क्वायर आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसकी वैल्यू क्या है, 4 प्लस 2 रूट 15 है। तो यहां पर मुझे एक चीज दिख रही है, अगर आप ध्यान से देखो, और वो ये दिख रहा है कि ये वैल्यू है 70 प्लस 4, अगर कॉमन ले लूं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x ही है, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जो वैल्यू है ये क्या रखनी पड़ेगी मुझे यहां से, 4 प्लस 2 रूट 15, 70 प्लस 16 प्लस 8 रूट 15, क्या वैल्यू आ गई, 86 प्लस 8 रूट 15। देखो ये सवाल लंबा है, ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में तो आपको स्टेप्स मालूम होने चाहिए, इसलिए मैंने करा दिया यहां पर कि देख लो भाई, अब ये सवाल बिल्कुल एज इट इज आएगा, तो आपको स्टेप्स अगर पता होंगे तो आपको पता तो है कि मुझे क्या करना है, इट्स ए मैटर ऑफ टाइम कि आप उसको कैलकुलेट करके आंसर निकाल लो अगर डेटा चेंज है तो ये पैटर्न से अवेयर रहो, अदरवाइज आपको ऐसे सवालों को छोड़ना ही पड़ेगा।